ठीक है। सही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वंडरफुल क्लब के हर दिल अजीज़ साथियों, आज मैं बात करूंगा जो कोरोना की सिचुएशन से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग करें ताकि हम इस फियर को कंट्रोल कर पाएँ, इससे हम फाइट कर पाएँ। और आज जो है वो टिप्स फॉर द बेटर इम्यूनिटी, ये मेरा टॉपिक होगा। और इसके लिए मैं 3 चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले व्हाट फूड्स टू अवॉइड, हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर 2, व्हाट फूड्स टू ईट, हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। और तीसरी स्टाइल जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस, हमें अपना लाइफ स्टाइल कैसे जो चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं कि व्हाट फूड टू अवॉइड, हमें कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। उसमें सर फहरिस्त जो है वो चीनी। ये आप सब जानते हैं कि चीनी जब हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो 50% डाउन हो जाती है 2 घंटे के लिए। तो अगर 2 चम्मच चीनी हम लेते हैं तो उसका असर जो हमारी बॉडी में जो है वो 68 आवर्स तक रहता है। और वो असर ख़त्म करना हो तो 5 किलोमीटर वॉक की जाए, तब जाके 2 चम्मच चीनी का असर हमारे ब्लड से ख़त्म होता है। तो वेल दोस्तों, चीनी को गुड बाय करना पड़ेगा, तमाम चीनी की बनी प्रोडक्ट्स को गुड बाय करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं, इन सब को दोस्तों गुड बाय कहना पड़ेगा आपको। प्रोसेस फूड जो बाजार का है, डब्बे का पैक फूड है, डब्बे के जूसेस हैं, और जो चिप्स हम बच्चों को खिलाते हैं बड़े शौक से, और जो बच्चों को हम फास्ट फूड हम बच्चों को खिलाते हैं दोस्तों, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें हैं हमारी इम्यूनिटी को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। आप सबको इल्म होगा, जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म बनाया है ये सिर्फ जो है वो एक नेचुरल फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए बनाया है, केमिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया। और अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब में कितने केमिकल्स हैं, मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इस बारे इन चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं, जानते हैं। आज हर बंदा जो है बाशऊर है, बहुत नॉलेज है, फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब के थ्रू जो है, मुख्तलिफ जो फेसबुक के थ्रू जो है वो वेबसाइट्स के थ्रू। तो इसलिए इन चीज़ों को प्लीज़ अगर अपनी ज़िंदगी से गुड बाय कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। और अपनी हैबिट्स को चेंज करना जो है मुश्किल तरीन काम है। उसकी वजह क्या होती है, अगर फ़र्ज़ किया कि इंसान की उम्र जो है वो, आदमी की उम्र 40 साल है, तो 40 साल से अगर उसकी एक बैड हैबिट बिल्ड हुई है तो उस हैबिट की उम्र भी 40 साल है। तो जब हैबिट्स हमारे साथ ग्रोन अप हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, हमारी लाइफ के साथ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो दोस्तों उनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है। जिसमें सर फहरिस्त मैं 2 चीज़ों का जिक्र करूंगा। नंबर 1, ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं, देखिए उनको कितना मुश्किल है, प्रॉब्लम है, उससे गेट रेड ऑफ करना। दूसरा, लोग जो चीनी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं और हर चीज़ में मीठा इस्तेमाल करते हैं खाने की चीज़ों में, उनको कितना मुश्किल काम है उसको चीनी से कन्वर्ट करना अपने आप को। कोशिश करें गुड़ और शक्कर पे या फिर नेचुरल टेस्ट के ऊपर अपने आप को लेके आएँ। तो ये तो मैंने बात कर ली आपको कि कौन सी चीज़ें फूड जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको नहीं खाना चाहिए। उसमें जो आउटसाइड फूड है प्लीज़ उसको आजकल अवॉइड करें, बिल्कुल ही बंद कर दें उनको। और जो बर्तन हैं आउटसाइड फूड में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी पता नहीं क्या कंडीशन होती है, उनको बंद करें। और ख़ास करके घरों में अपने सिल्वर के बर्तन जो उनमें खाना पकाते हैं, प्लीज़ उनको गुड बाय कहें। सिल्वर के बर्तन की जगह पे या स्टेनलेस स्टील का बर्तनों पकाने के लिए, या उससे जो बेस्ट है वो है मट्टी की हांडी इस्तेमाल करें, उसमें अगर अपना खाना बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये जो नो केमिकल्स और जो हमारे जूसेस हैं वो भी मैंने बता दिया अपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है वो पानी, गंदे पानी का इस्तेमाल, वो भी दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, क्योंकि गंदा पानी जब हम पीते हैं तो इम्यून सिस्टम के ऊपर जो असर पड़ता है उसको भी साफ़ पानी, नीट पानी, क्लीन वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि कौन सी खुराक हमें खानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना यह है कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए हमें स्ट्रांग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो उसमें आता है विटामिन डी का मैं जिक्र करूँगा। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की शॉर्टेज हो बॉडी में तो इससे जो बाकी विटामिन जो चीज़ें हैं हमारी खुराक में, मिसाल के तौर पर कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व भी नहीं करती। कैल्शियम कितना ज़रूरी है आप सब जानते हैं। अगर मेरा विटामिन डी का लेवल कम है, मैं दूध पी रहा हूँ, तो दूध से मैं कैल्शियम मेरी बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं करेगी, क्योंकि जब तक मेरा बॉडी में विटामिन डी का लेवल पूरा नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो मेरी बॉडी इन विटामिन को ऑब्जॉर्व नहीं करेगी। और उससे लिए ज़रूरी है कि अपना विटामिन डी का टेस्ट करें। अगर वो कम है तो उसको ट्रीट कराएं। उसके लिए जो विटामिन डी के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो धूप है दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो खुराक में पाया था वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता।
तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल तरीके से जो बताना चाहूँगा, अगर किसी 12 केजी के हिसाब से 1000 IU यूनिट में चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जो है शख्स का वजन 72 किलोग्राम है तो उसको 6000 यूनिट जो है वो अपना डेली चाहिए अपने अपने इस विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन धूप में बैठते हैं तो 20 से 25 मिनट में हम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हमारी बॉडी दोस्तों ऑब्जर्व कर लेती है। तो देखो विटामिन डी को हासिल करना कितना आसान काम है। इस तरह खुराक में है लेकिन बहुत कम है, उसमें फिश है, उसमें आपके एग्स हैं, उसमें मौजूद होता है। ऐसे जो नेक्स्ट विटामिन की मैं बात करूँ, विटामिन सी है दोस्तों। विटामिन सी बॉडी हमारी जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। अब विटामिन सी के लिए हमें चाहिए कि हम अपना जो ऑरेंजेस हैं, हमारा जो अमरूद है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, इनके अंदर अच्छी खासी मिकदार में विटामिन सी जो पाया जाता है। इस तरह के तमाम तरह के वेजिटेबल्स में विटामिन सी जो पाया जाता है उनको हमें अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए अपने। और सेकंड इसका सोर्स है वो सप्लीमेंट आपको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट ये है कि सप्लीमेंट से पहले अपनी मुतवाज़न खुराक जो है अगर उससे लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है सप्लीमेंट की जगह पे। अगर फिर भी अगर कम हो, इसका टेस्ट करें, कम है तो फिर सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ जो है वो दोस्तों आयरन है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे वीक होता है। और आयरन के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है बीफ एंड मटन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। फिर पल्सेस जितनी दालें हैं उनके अंदर आयरन पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो चिकन और फिश, ये एक लास्ट प्रायोरिटी पे है, इसमें होता है लेकिन बहुत कम होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मटन, बीफ और मटन होना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो दालों का जो है वो है, लेकिन दालों में भी कम है, लेकिन बेस्ट जो है वो मटन है। और अगर फिर भी अगर आपका आयरन पूरा नहीं है तो इसका टेस्ट करा के इसको सप्लीमेंट आप लेके इसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। ख़ास करके ख़वातीन में जो है इसकी बहुत ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जो जवान बच्चियाँ हैं, उनके साथ बहुत मसला आयरन की कमी होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो मेंसेस के दौरान ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जिस वजह से उनकी आयरन की कमी होती है। और एचपी लेवल भी इनका लो होता है। एचपी लेवल लो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके आयरन की कमी वाक़ होती है आपके अंदर। इसके बाद जो है तीसरा जो एलिमेंट है इसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन जो है वो है जिंक। जिंक का भी बहुत अहम रोल है। जिंक जो है ज़्यादातर हमारे एग्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में, तमाम तरह के ग्रेन्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो ये इसको भी अगर टेस्ट कराएं, अगर आपका कम हो तो इसके भी आपको सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं। और जिंक की वैल्यू को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश करें जो है वो विटामिन ए जो है, और वो भी बहुत अहम ज़रूरी है। बैलेंस डाइट अगर रखेंगे तो जिसमें आपके कार्ब्स हों, प्रोटीन हो और फैट हो, और कोशिश करें जो डाइट प्लान्स हैं जो आपके वो आप अवॉइड करें। डाइट प्लान अच्छे नहीं है। अगर डाइट प्लान अगर कर रहे हैं तो वो किसी माहर से लेके करें प्लीज़। फेसबुक और यूट्यूब के जो डाइट प्लान उनको अवॉइड करें, अपने न्यूट्रिशन से मिलके उससे डाइट प्लान लें। लेकिन कोशिश करें अगर इन दोनों में डाइट प्लान को अवॉइड करके, ताकि आप अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर आएँ, आपकी जो है वो सेहत बेहतर हो सके। और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनके ऊपर फोकस करके इनको बेहतर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के आप इनको बेहतर कर सकते हैं। और ये जो है इसके साथ मैं चाहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ज़रूरी है कि अपनी एक्सरसाइज को हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो दोस्तों वो योगा है। योगा से हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें भी सबसे जो अहम चीज़ है वो कपालभाति क्रिया है। ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पे जो वीडियो मौजूद है उसको देख के उसको प्रैक्टिस करें। अपने इसके साथ अपने पानी का जो इनटेक है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है। और 8 से 10 गिलास डेली आपको पानी ज़रूर लेना चाहिए प्लीज़। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पानी नहीं पीते सारा दिन में। घरों में ख़वातीन जो है वो पानी नहीं पीते क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती, उनको प्यास की शिद्दत फील नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इनको अडॉप्ट करें। आई होप कि जो मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ। मैंने सबसे पहले बात की विटामिन डी की, और मैंने बात की विटामिन सी की, मैंने बात की जो है वो आयरन की, मैंने बात की जो है वो जिंक की। ये चारों जो विटामिन हैं अगर आपकी बॉडी में लेवल्स इसके पूरे हों तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। आपके ऊपर जो है वो कोई भी वायरस जो है वो हमला नहीं करेगा। अगर खुदा ना करे हमला हो भी जाता है तब भी आप उससे निकल पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के लिए एक जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने जो बात आपसे लास्ट में की है वो ये है कि आप अपना जो क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर करें। जिस बंदे की नींद अच्छी होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और दूसरा इमोशनल अटैचमेंट्स, अपने जो अपने रिश्ते हैं,
अपनी फैमिली में सबसे पहले अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, इनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें ताकि आपकी जो है वो इमोशनल अटैचमेंट बेहतर हो, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और आखिरी चीज़ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले खाने पीने का डिसिप्लिन, टाइम पे सोने का डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन और एक्सरसाइज का डिसिप्लिन, आपके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उसका डिसिप्लिन कायम करने से। तो ये आखिरी जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप, इमोशनल जो अटैचमेंट और तीसरा जो डिसिप्लिन, इससे भी दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल नहीं आता, आप खुश रहते हैं। और खुशी जो है वो सबसे अहम है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, जिसके लिए लाफ्टर योगा है। लाफ्टर योगा को अडॉप्ट करने से आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है। और आप जानते हैं कि हम डेली अपने लाफ्टर योगा की एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। तो वेल दोस्तों, आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइफ इज वंडरफुल।